जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एप्पल आपको पता है बहुत बड़ा एक टेक जायंट है, लेकिन वो भी जो जियोपॉलिटिकल राइवलरी एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है, पास वो इकोसिस्टम है, ह्यूमन रिसोर्स है, कैपेबिलिटी है, पॉलिटिकली ऑन राइट साइड है, कि उसको ये सारी की सप्लाई जो सप्लाई चेन है, इसका फ़ायदा हो रहा है। एप्पल ने जो लेटेस्ट आईफ़ोन है, वो भी इंडिया में बनाना शुरू कर दिया है और दिस इज़ अ पुश मोर टुवर्ड्स इंडिया एंड अ शॉक फॉर चाइना। और ये जो मैस लेवल पे जो प्रोडक्शन है नए आईफ़ोन की, वो शुरू हो चुकी है, जिसमें पर्टिकुलरली जो प्रो सीरीज़ हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये हाई एंड हैंडसेट्स हैं। ये पहले चाइना में होते थे और जो टेक जायंट एप्पल है, ये वहाँ बनाया करता था। अब ये सारी की सारी सप्लाई चेन जो है और आपको पता ही है एशिया से बाहर जाती है, ठीक है? इससे पहले आपको पता है कि जैक सुलिवन जो है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो भी चाइनीज़ प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग को मिले हैं। लेकिन जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं शी जिनपिंग ने, वो बताते हैं, वो कह ये रहे हैं अमेरिका को कि हमें रैशनली देखो कि आप लोग रैशनल नहीं हो रहे। इट मीन्स कि बेसिकली तो वो कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना जाओ। वो कह रहे हैं कि किसी क्राइसिस में हम ना चले जाएँ, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। मेरी अंडरस्टैंडिंग में दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड फाइंड आउट। बहरहाल अब हुआ ये है कि अमेरिकन जितनी भी कंपनीज़ हैं वो अर्जेंटली वो जिसे कहते हैं ना दे वांट टू गेट आउट ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और दे बिलीव कि ये जो टेक्निकल प्रोग्रेस इंडिया के अंदर हुई है इन टर्म्स ऑफ इंडिया इज़ एबल इनफ टू सपोर्ट द सप्लाई नेटवर्क पिछले कुछ सालों में, इससे उनको फ़ायदा उठाना चाहते हैं जिसको आप अमेरिकन्स कहते हैं कि ये एक जिसे कहेंगे ना कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसमें अमेरिकन्स ने तमाम ममालिक को, ठीक है, एक मुश्किल में डाल दिया है। चाइनीज़ को भी मुश्किल में डाल दिया। आप देखिए ना, जब एप्पल ये कह रहा है कि मैं अपने तमाम हाई एंड हैंडसेट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करूँगा आउटसाइड चाइना, तो इसके क्या कहेंगे? इसे कहेंगे डी-रिस्किंग, ठीक है? इसे कहेंगे डीकपलिंग, इसे कहेंगे फ्रेंड शोरिंग, इसे कहेंगे नियर शोरिंग। ये है वो अल्फ़ाज़ बेसिकली जो अगर आप जैक सुलिवन ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉलिसी पेपर लिखा था फॉर फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन के लिए, जिसमें बेसिकली वो बताना चाह रहे थे कि क्या मुस्तकबिल में हम करने जा रहे हैं। बहरहाल चाइना जिसे मैंने कहा है ना कि उसको तो नुकसान हो रहा है, लेकिन इंडिया एक बड़ी एडवांटेजेस पोजीशन में आ गया है। ओवरऑल कहा जा रहा है कि 30 मिलियन आईफ़ोन जो हैं वो पिछले साल इंडिया के अंदर असेंबल किए गए। 30 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख। ठीक है जी। तो ये इतनी बड़ी तादाद में जो ये आईफ़ोन्स असेंबल हो रहे हैं और ये इसको आप देखें कि ये सारी की सारी जो सप्लाई चेन है आप उसको देखें, वो अब वो समझते हैं कि इंडियंस के लिए ये वो मैनेज कर रहे हैं और ये आप समझें कि ये जो 18 मिलियन है, कहा जा रहा है कि इस 30 मिलियन से दे वर बिल्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2024 और इसमें ये जो अभी 6 महीने गुज़रे हैं, सो इतना इसका मतलब ये है कि उन्होंने बर्डन बढ़ा दिया है, काम बढ़ा दिया है और सुनने में आया था कि जो फॉक्सकॉन है, फॉक्सकॉन ने बड़े पैमाने के ऊपर फॉक्सकॉन ने जो लोग इंडिया में काम करेंगे, अभी आपको पता है फॉक्सकॉन जो है, वो अभी नरेंद्र मोदी साहब से मिल के गए हैं, ऑपोज़िशन लीडर्स से मिल के गए हैं और बहुत सारी स्टेट्स में वो मिल के गए हैं बिकॉज़ उनको पता है कि हमने तकरीबन को $10 बिलियन का साइकिल घुमाया है कारोबार का। यार इट्स इंडिया इज़ ऑब्वियसली बिकमिंग अ बिग मैन्युफैक्चरिंग हब वो बन रहे हैं। बहरहाल अब जो चीज़ है जिसे वो देखना है कि ये जो इंडिया ने अपनी लोकेशन का फ़ायदा उठाया। एक पाकिस्तान है, उसने भी लोकेशन का फ़ायदा उठाया, पुट्ठा फ़ायदा उठाया। हमने इस्लामी रियासत और इस्लामिक मुमलकत और सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएँगे और हम इस्लाम का नफ़ाज़ कर देंगे। तालिबान बना दिए, अमेरिका ने, सऊदी अरब ने, सब ने मिलके हमने अपनी लोकेशन का
ये फ़ायदा उठाया है, उन्होंने अपनी लोकेशन का फ़ायदा उठाया इन टर्म्स ऑफ आईफ़ोन मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन के हम धक्के खा रहे हैं इस सेंस में कि जनाब कभी वहाँ पे बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स आ जाते हैं, कभी इस्लामिक मिलिटेंट्स आ जाते हैं। सो हम एथनिक मिलिटेंसी टू जो इस्लामिक मिलिटेंसी के बीच में हम जो है ना वो घूम रहे हैं, यही हमें नज़र आ रहा है। आज भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो बलूचिस्तान में तमाम सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को लेके बैठे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि पाइन की होएगा तो की बनेगा तो किस तरह होएगा, मतलब दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने तो अपने आप को एज ए मेजर लोकेशन फॉर स्मार्टफोन असेंबलिंग जो है वो स्टैब्लिश कर लिया है और सारे के सारे जो मेजर ब्रांड्स हैं वो भी सारे यहीं पे आ रहे हैं। अगले कुछ सालों में देखिएगा कि इंडिया जो है जिसे वो कहते हैं ना कि वो सिर्फ और सिर्फ जिसे वो कहते हैं ना फाइनल प्रोडक्ट असेंबली प्लेस बन जाएगा। ये बहुत सारे रिसर्च जो लोग कर रहे हैं उस हवाले से कह रहे हैं। अब एक तो मैंने आपको शी जिनपिंग का बताया, आपको पता है कि इस साल इंडिया एप्पल ने तकरीबन 10% ज़्यादा ऑर्डर किए हैं देन द प्रीवियस ईयर। इट मीन्स के इंडिया का ही फ़ायदा है इसमें, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, ज़्यादा चीज़ें चाहिए होंगी और ये आप देखिएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने हर चीज़ देखिए एशिया पैसिफिक के ममालिक जो साउथ ईस्ट एशिया वाले हैं उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। इंडिया के पास लेबर ज़्यादा है, इंडिया के पास स्पेस ज़्यादा है, इंडिया के पास चीप लेबर मिल जाती है आपको। देन वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुकूमत जो है, जैसे हम कल बात कर रहे थे स्मार्ट सिटीज बना रही है, प्लग एंड प्ले, आओ मशीन लाओ प्रोडक्शन शुरू करो, दैट्स व्हाट वी वांट टू गिव यू। एनी हाउ ये जो चीज़ है कि जो आईफोन असेंबल हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, अब एप्पल जो है वो प्रायोरिटाइज कर रहा है स्टेबिलिटी इन द सप्लाई चेन एंड फॉर द स्टेबिलिटी इन द सप्लाई चेन वो जो उन्होंने चाइना से निकल के इंडिया में आना है उसको उन्होंने कंप्लीट शिफ्ट ये ट्रांसफर करनी है। मतलब जो देखें एक चीज़ याद रखें, जो मैन्युफैक्चरर होता है ना उसको चाहिए फ़ोन, चाइना बनाए, वियतनाम बनाए, इंडिया बनाए, अफगानिस्तान बनाए, तुर्कमानिस्तान बनाए, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। ठीक है जी, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब आप जो है ना आप ये चीज़ करें। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ नज़र आती है, मेरी ज़ाती नज़र में जो चीज़ मुझे नज़र आती है उसमें उसमें वो कह रहे हैं कि हमें हर कीमत पे जो चीज़ है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, इसमें सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।